आपको याद है एक प्रधानमंत्री हुए, उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। उनके जमाने में एक यूरिया घोटाला हुआ था, मालूम? 133 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट हुआ, यूरिया का एक दाना भी देश में नहीं आया। ये था यूरिया घोटाला। जब जांच हुई तो पता चला कि बहुत बड़ा घोटाला है, और वो 133 करोड़ का जो पेमेंट हुआ वो स्विट्जरलैंड की बैंक में जाके जमा हो गया। तब दिल्ली के हाई कोर्ट में और बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर हुई, पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशंस, और उस पर हाई कोर्ट का फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि यूरिया के पेमेंट में जो पैसा गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, तो या तो यूरिया आना चाहिए या पैसा वापस आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के 15 दिन के अंदर 133 करोड़ रुपया स्विट्जरलैंड से भारत में वापस आ गया। हमारा ये कहना है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा आ सकता है तो सभी घोटालों का पैसा आ सकता है। आपको याद है एक प्रधानमंत्री हुए, उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। उनके जमाने में एक यूरिया घोटाला हुआ था, मालूम? 133 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट हुआ, यूरिया का एक दाना भी देश में नहीं आया। ये था यूरिया घोटाला। जब जांच हुई तो पता चला कि बहुत बड़ा घोटाला है, और वो 133 करोड़ का जो पेमेंट हुआ वो स्विट्जरलैंड की बैंक में जाके जमा हो गया। तब दिल्ली के हाई कोर्ट में और बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर हुई, पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशंस, और उस पर हाई कोर्ट का फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि यूरिया के पेमेंट में जो पैसा गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, तो या तो यूरिया आना चाहिए या पैसा वापस आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के 15 दिन के अंदर 133 करोड़ रुपया स्विट्जरलैंड से भारत में वापस आ गया। हमारा ये कहना है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा आ सकता है तो सभी घोटालों का पैसा आ सकता है।